रात का तीसरा पहर था। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और बारिश की बूंदें कांच की खिड़कियों पर एक उदास संगीत की तरह गिर रही थी। बूंदों की आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई बेसब्री से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और बिजली की गड़गड़ाहट हॉस्पिटल की अजीबोगरीब खामोशी को और भी खौफनाक बना रही थी। यहाँ का हर कोना और हर कमरा एक रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए था। शहर के लोग इस हॉस्पिटल को ब्लैक रोज हॉस्पिटल कहते थे, क्योंकि यहाँ जो आता वो शायद ही कभी वापस लौटता था। हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी यहाँ अजीब अजीब घटनाओं का सामना किया था। कई सालों से बंद पड़ा यह हॉस्पिटल अब वीरान जगह माना जाने लगा था, जहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि यहाँ की दीवारों ने कई दर्दनाक कहानियों को अपने भीतर छिपा रखा है। ब्लैक रोज हॉस्पिटल को करीब 50 साल पहले शहर के एक जाने माने डॉक्टर ने बनवाया था, जो मानसिक रोगियों का इलाज करने के लिए मशहूर था। लेकिन कुछ सालों बाद इस अस्पताल में कुछ रहस्यमय घटनाएं होने लगी। मरीज, डॉक्टर और नर्सें अचानक गायब हो जाते और उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसा कहा जाता था कि उस हॉस्पिटल में एक अजीब सी परछाई हर रात भटकती थी, जो हर किसी की जान लेने पर तुली रहती थी। अस्पताल को बंद कर दिया गया, लेकिन उसका डर लोगों के दिलों में अभी भी ताज़ा था। सालों बाद हॉस्पिटल में किसी ने हिम्मत करके ड्यूटी देने का फैसला किया था। रीमा एक नौजवान और साहसी नर्स थी, जिसने हाल ही में हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया था। रीमा को इस हॉस्पिटल में ड्यूटी मिलने के बाद बाकी नर्सों ने इस हॉस्पिटल के अजीब किस्से सुनाए थे, लेकिन रीमा ने इसे किसी मनगढ़ंत कहानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। उसे नई जगहों पर काम करने का शौक था और ऐसे रहस्यमय जगहों पर काम करना उसके लिए एक रोमांच था। पहली ही रात जैसे ही उसने अस्पताल में कदम रखा, उसे वहां एक अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस हुई। हॉस्पिटल की बिजली कभी कभी टिमटिमा रही थी और गहरी चुप्पी में एक अजीब सी भयानकता थी। उसे लगा जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। लेकिन रीमा ने उस खौफ को नजरअंदाज कर दिया और वार्ड में अपनी नाइट ड्यूटी की तैयारी करने लगी। रात के करीब 3 बज चुके थे। रीमा फाइलें देख रही थी, तभी उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। चीख इतनी जोरदार और दर्द भरी थी कि उसकी रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ गई। ये चीख किसी इंसान की नहीं लग रही थी और न ही ये किसी मरीज की आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए मदद के लिए पुकारा हो। रीमा ने उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। आवाज उसे अस्पताल के बेसमेंट की ओर ले जा रही थी। ये बेसमेंट अस्पताल का सबसे डरावना हिस्सा था, जिसे अक्सर बंद रखा जाता था। रीमा ने धीमे कदमों से बेसमेंट की ओर बढ़ना शुरू किया और हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। रीमा जैसे ही बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंची, उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी सड़ांत फैली हुई है। उसने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया और वो धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। बेसमेंट के अंदर घुप अंधेरा था। रीमा ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। दीवारों पर खून के धब्बे और अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। वहां पुराने समय की कुछ चीजें पड़ी हुई थी, जैसे पुराने मेडिकल उपकरण, टूटी फूटी कुर्सियां और फटे पुराने कपड़े। चलते चलते रीमा को सामने एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर जंग लगा हुआ था। दरवाजे के ऊपर काले रंग का एक गुलाब बना हुआ था, जो शायद इस हॉस्पिटल के नाम का प्रतीक था। जैसे ही उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, उसे लगा कि दरवाजा किसी भयानक रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए है। दरवाजे के अंदर एक सुरंग दिखाई दी, जो अंधेरे में लुप्त हो रही थी। रीमा ने टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे सुरंग के अंदर कदम रखा। सुरंग के अंदर उसकी हर एक सांस तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक पल के लिए उसने खुद को भ्रम में समझा, लेकिन तभी उसे फिर से आहट सुनाई दी। उसे पता चल गया था कि वो अब अकेली नहीं थी। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, तभी उसे एक खौफनाक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। परछाई का आकार किसी इंसान का नहीं था। वो एक बड़ा राक्षस था, जिसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं और उसके चेहरे पर भयानक घाव थे।
रीमा के कदम वहीं थम गए। वो समझ गई कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। राक्षस की भयानक मुस्कान ने उसके खौफ को और बढ़ा दिया। राक्षस ने अपनी भारी आवाज में गरजते हुए कहा, जो इस जगह का रहस्य जानने आता है उसकी मौत निश्चित है। अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। रीमा ने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, मैं इस हॉस्पिटल के सारे रहस्यों को उजागर करूंगी। राक्षस ने जोर से हंसी लगाई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। रीमा को एहसास हो गया कि उसे यहां से निकलना होगा। तभी उसे सुरंग में एक और दरवाजा दिखाई दिया, जिससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो अचानक एक बड़े और अजीब हॉल में पहुंच गई। हॉल की दीवारों पर कई तांत्रिक प्रतीक बने हुए थे। वहां एक अजीब सी किताब रखी हुई थी जो खून से सनी हुई थी। किताब के पन्नों में किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जो शायद इस हॉस्पिटल के भयानक इतिहास से जुड़ा हुआ था। रीमा ने किताब उठाई और जैसे ही उसने उसे पढ़ना शुरू किया, उसे इस हॉस्पिटल का पूरा इतिहास दिखाई देने लगा। उसे दिखा कि यह हॉस्पिटल एक तांत्रिक का ठिकाना था, जिसने अमृता की खोज में कई मासूमों की बलि दी थी। उसकी आत्मा अब एक राक्षस के रूप में इस हॉस्पिटल में कैद थी। राक्षस अब रीमा की बलि लेकर खुद को आजाद करना चाहता था। रीमा ने हिम्मत जुटाकर किताब में लिखे मंत्रों को जोर से पढ़ा, जिससे राक्षस की आत्मा के चारों ओर ज्वाला उठने लगी। राक्षस चिल्लाया, तुम मुझे रोक नहीं सकती, ये जगह मेरी है। लेकिन रीमा ने मंत्र का उच्चारण जारी रखा, जिससे राक्षस की आत्मा धुआं बनकर गुफा के भीतर समा गई। अगली सुबह हॉस्पिटल के स्टाफ ने देखा कि रीमा गायब थी। उसकी कोई निशानी नहीं थी, लेकिन बेसमेंट में उसके जूते और एक छोटा सा नोट मिला। नोट पर लिखा था, मैंने हॉस्पिटल के राज को देख लिया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं वापस आऊंगी और इस हॉस्पिटल को उसके असली अंजाम तक पहुंचाऊंगी। रीमा की रहस्यमयी गुमशुदगी और हॉस्पिटल का खौफनाक इतिहास अब धीरे धीरे सामने आएगा। वो सुबह जैसे ही हॉस्पिटल के कर्मचारियों को रीमा की गुमशुदगी का पता चला, तो पूरे अस्पताल में खलबली मच गई। रीमा का कोई भी सामान उसके कमरे में नहीं था, सिवाय एक छोटे नोट के। नोट में लिखा था, मैं वापस आऊंगी और इस हॉस्पिटल को उसके असली अंजाम तक पहुंचाऊंगी। ये शब्द सबके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थे, लेकिन साथ ही कुछ लोगों के दिल में एक डर भी बसा गया कि शायद अब हॉस्पिटल में फिर से वही खौफनाक घटनाएं शुरू होने वाली हैं। रीमा के इस तरह अचानक गायब हो जाने की खबर ने शहर भर में सनसनी फैला दी थी। हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और खोज शुरू हो गई। लेकिन बेसमेंट में मिलने वाले सुरागों को देखकर पुलिस का भी दिमाग चकरा गया। वहां पुराने खून के धब्बे, अजीबोगरीब चिन्ह और एक अजीब सी काली किताब पड़ी थी। रीमा द्वारा छोड़ी गई किताब पर शहर के जाने माने तांत्रिकों और विद्वानों की नजर गई। किताब में कुछ तंत्र मंत्र और अजीब भाषा में प्राचीन नियम लिखे हुए थे। कुछ पन्नों पर खून के धब्बे थे और कुछ पन्नों पर एक खौफनाक चेहरा बना हुआ था। किसी ने कहा कि यह किताब उसी तांत्रिक से जुड़ी है जिसने सालों पहले हॉस्पिटल में काला जादू किया था। पंडित राघव, जो कि एक प्राचीन तंत्र विद्या के झाता थे, ने इस किताब को पढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने किताब के पन्नों को ध्यान से देखा और समझा कि इस पर एक श्राप है। उस श्राप के कारण ही यह हॉस्पिटल एक शापित जगह बन गई थी। उन्होंने बताया कि उस तांत्रिक की आत्मा ने अमृता की लालसा में कई मासूमों की बलि दी थी। रीमा भी उसी रहस्यमयी शक्तियों के कारण बेसमेंट में फंसी थी। रीमा के गायब होने के कुछ दिन बाद से हॉस्पिटल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मरीजों ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि उन्हें रात में किसी की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने एक काली परछाई को देखा जो उनके आसपास मंडराती रहती थी। कई नर्सों ने भी अपनी शिफ्ट के दौरान किसी के खौफनाक हंसी की आवाज सुनी। अस्पताल के प्रबंधन ने इसे मानसिक तनाव का परिणाम मानते हुए नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब इन घटनाओं ने भयावह रूप ले लिया तो उन्होंने एक मशहूर जासूस अर्जुन को बुलाने का फैसला किया। अर्जुन अपनी समझ और साहस के लिए मशहूर था और उसके पास रहस्यमय मामलों को सुलझाने का गहरा अनुभव था। अर्जुन जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचा, उसने वहां की खामोशी और अजीबोगरीब माहौल को महसूस किया। बेसमेंट में पहुंचते ही उसे वहां एक अनजानी ठंडक का एहसास हुआ।
अर्जुन ने बेसमेंट का पूरा निरीक्षण किया और वहां की चीजों को बारीकी से देखा। तभी उसकी नजर रीमा की किताब पर पड़ी और उसने उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसने किताब में लिखा एक मंत्र पढ़ा, जिससे उसके सामने अचानक एक अजीब सा दृश्य प्रकट हुआ। उसे एक सुरंग दिखाई दी जो एक भयानक गुफा की ओर जाती थी। गुफा के अंदर एक बड़ी चट्टान पर काले रंग का गुलाब बना हुआ था। अर्जुन ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, उसकी आंखों के सामने उस तांत्रिक की आत्मा दिखाई दी जो रीमा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। अर्जुन ने समझा कि रीमा अब भी जीवित हो सकती है, लेकिन उसे बचाने के लिए उसे तांत्रिक की आत्मा का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही अर्जुन ने किताब को पढ़ना समाप्त किया, अचानक से बिजली कड़कने लगी और एक धमाके के साथ कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। उसे महसूस हुआ कि रीमा उसके आसपास है। एक कोने से उसे हल्की सी आवाज आई। ये रीमा की ही आवाज थी, जो दर्द और डर से भरी हुई थी। रीमा की आवाज ने अर्जुन को एक संदेश दिया। अर्जुन, मैं इस हॉस्पिटल में कैद हूं। यहां हर रात मेरी आत्मा को तांत्रिक की आत्मा पकड़ने की कोशिश करती है। तुम्हें मुझे बाहर निकालना होगा, लेकिन याद रखना, यह आत्मा तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम इसका सच पूरी तरह उजागर नहीं कर देते। अर्जुन ने समझ लिया था कि इस हॉस्पिटल के रहस्यों को उजागर करने के लिए उसे अपनी जान की बाजी लगानी होगी। अगली रात अर्जुन ने गुफा में जाने की तैयारी की। उसने तंत्र मंत्र का एक खास ताबीज साथ लिया ताकि उसे आत्माओं से सुरक्षा मिल सके। अर्जुन ने मंत्र पढ़ते हुए सुरंग में कदम रखा और गहरी गुफा में पहुंच गया। गुफा के अंदर की दीवारों पर काले गुलाबों के निशान बने हुए थे। ये निशान किसी प्राचीन तांत्रिक विद्या के प्रतीक थे। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखा, गुफा में अचानक से ठंडक और अंधेरा बढ़ गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक से बंद हो गई और उसे चारों ओर से भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। वो समझ गया कि तांत्रिक की आत्मा ने उसे घेर लिया है। तभी उसके सामने एक भयानक परछाई प्रकट हुई, जो वही तांत्रिक था। उसकी लाल आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। तांत्रिक ने गुस्से से कहा, तुमने मेरी शांति भंग कर दी है। यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन ने बिना डरे अपनी ताबीज को तांत्रिक की ओर बढ़ाया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तांत्रिक ने चीखते हुए कहा, यह तुम्हारी आखिरी गलती होगी। तांत्रिक की आत्मा ने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने ताबीज को उसकी तरफ बढ़ाया। एक तेज रोशनी निकलने लगी और तांत्रिक की आत्मा धीरे धीरे धुएं में तब्दील होने लगी। तांत्रिक चिल्ला रहा था, मैं हमेशा के लिए नहीं जाऊंगा। मैं फिर लौटूंगा और तब इस हॉस्पिटल में हर कोई मेरे काले जादू का शिकार बनेगा। तांत्रिक की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा कि गुफा में एक और दरवाजा खुला हुआ था, जिसमें से रहस्यमय रोशनी बाहर आ रही थी। अर्जुन ने उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, उसे एक और सुरंग दिखाई दी जो शायद हॉस्पिटल के किसी और हिस्से में जा रही थी। उस सुरंग में एक और रहस्य छिपा था जो हॉस्पिटल के भयानक इतिहास को उजागर कर सकता था। अर्जुन जानता था कि इस सुरंग के अंदर जाने का मतलब था और भी गहरे रहस्य और खौफनाक घटनाओं से सामना करना। अब अर्जुन के सामने एक नया रास्ता था जो शायद हॉस्पिटल के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करने वाला था। रीमा को बचाने का उसके पास यही एकमात्र रास्ता था। क्या अर्जुन हॉस्पिटल के इस भयानक रहस्य को उजागर कर पाएगा? क्या रीमा की आत्मा को वो मुक्त कर पाएगा? अर्जुन के साहस ने उसे अंधेरे की गहराइयों में झोंक दिया है, लेकिन रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ। क्या अर्जुन इस खौफनाक हॉस्पिटल के राज से पर्दा उठा पाएगा, या वो भी इन सिस्कारियों का एक हिस्सा बन जाएगा? जल्द ही इस कहानी का अगला भाग लेकर आऊंगा, तो बने रहें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी खौफनाक कहानियों के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं।